हाँ तो मेरे जिगर के टुकड़ों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो होगा प्रश्नावली 5.3 का ये पार्ट नंबर दूसरा होगा। देखो, जो कि आपका चैप्टर में पाँचवा चैप्टर में चैप्टर जो है समांतर श्रेणी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें से हम लोग प्रश्नावली 5.1 5.2 को समाप्त कर लिए हैं और 5.3 आज चल रहा है। 5.3 में भी ये आपका पार्ट नंबर 2 होगा। देखो प्यारे बच्चों, 5.3 में जो है एक्सरसाइज 5.3 में टोटल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर है 20 है ना, 1 से लेकर के 20। चूँकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा था, पार्ट 1 का लगभग 1.5 घंटा वीडियो बन चुका था, तो पार्ट 1 वाला वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्वेश्चन हो जाता है 17, सभी को हल कर दिया गया है पार्ट 1 में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्ट 1 का वीडियो है ना। तो आप इसका लिंक इसको जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एकदम से आपको प्रश्नावली वाइज बना हुआ है, एक एक करके शुरुआत से आपको बनाया गया। प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कीजिएगा तो मिल जाएगा। और आज का जो वीडियो होगा बाबू मेरे, वो होगा पार्ट 2। क्या होगा? पार्ट 2। इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करके बताया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है वीडियो, ठीक है, एक और पार्ट आपको बताया जाएगा जो कि पार्ट 3 होगा, जिसमें कि 16 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा VVI सवाल पार्ट 3 में है, जो कि आपको बताया जाएगा। उसको भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आपका नैतिक जिम्मेवारी होता है, प्यारे बच्चों, जो आपका जिम्मेवारी है, नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे पहले क्या करना, इस वीडियो को मेरे बच्चे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। अगर हो सके तो अपने व्हाट्सअप स्टेटस में ज़रूर लगा लेना मेरे बच्चे, मेरे मदद के लिए है ना। इससे क्या होगा, मेरा भी मदद हो जाएगा और दूसरे बच्चों का भी मदद हो जाएगा, जो कि दूर दराज में रह करके अपने घर से पढ़ाई करना चाहते हैं। उसके तक अगर यह वीडियो पहुंच जाता है तो उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर गणित पे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम शेयर कर लीजिए। दूसरा काम आपको करना क्या है मेरे बच्चे, लाइक कर लेना है। देखिए, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको बस 2 से 5 सेकंड लगेगा ये तीनों चीज़ करने में, लाइक, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने में अधिक से अधिक 5 सेकंड लगेगा। इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए है ना, अपने गुरुजी के लिए इतना तो कर ही लेना चाहिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सभी के लिए एक और सूचना देना चाहूँगा। यदि आप चैप्टर वाइज PDF नोट्स अपने गुरुजी का हाथ का लिखा हुआ लेना चाहते हैं गणित का, ठीक है, PDF नोट्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF नोट्स मेरे बाबू लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए करना क्या है, 7988999734 इस नंबर पर, प्रिय गुरुजी का नंबर है आपका। इसमें आप कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपना नोट्स मंगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अभी बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट बाबू रुक जाओ। चौथा नंबर का सवाल से हम लोग आज का इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले तो आप सवाल को पढ़ लीजिए मेरे बच्चा। सबसे पहले आपका जो सवाल दिया हुआ यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, अन्यथा अगर यदि आप बुक लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखो, AP हम लोगों को दिया हुआ है ना, AP जो है हम लोग को दिया हुआ है। कहाँ से शुरुआत है, तो शुरू है गुरुजी 9 से है ना, 9, 17, 25 ... इस तरह से हम लोग का AP चलते गया। ठीक है, तो इसमें योग जो है, योग आपको दिया हुआ है ना, एंड टोटल पदों का योग जो है, कुल पदों का योग आपको दिया हुआ है 636। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब ऐसे निकालना होता है, ठीक है ना, तो इसमें कहा है, क्या कहा गया, देखो, योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, तो n आपको निकाल करके दिखाना। पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं,
पद को किससे n से सूचित करते हैं, ये आपको निकाल के दिखाना है। आपको a दिया हुआ है यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है ना, प्रथम पद दिया हुआ है, और सार्वंतर भी तो निकल ही जाएगा, सार्वंतर निकल जाएगा। और Sn बाबू मेरे, Sn भी दिया हुआ कितना 636, ये सभी दिया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो हम लोग डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें लिखेंगे, दिया है कि प्रथम पद यानी कि a, ठीक है। प्रथम पद को क्या a से सूचित करते हैं, या फिर A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 है। और सार्वंतर देखो कितना है, सार्वंतर यानी कि d बराबर कैसे निकालते हैं मेरे बच्चा, देखो आगे वाले पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं, मतलब A2 घटा A1 कर देते हैं, ठीक है। तो 17 घटा में 9, ये हो जाएगा कितना, ये आपका सार्वंतर निकल गया 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पर 8। इसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, Sn, है ना, सभी पदों का योग दिया हुआ है, सभी पदों का योग, उसी को बोलते हैं क्या, Sn, है ना। nवां पदों का योग, n पदों तक का योग आपको दिया हुआ कितना मेरे बच्चा, ये दिया हुआ है 636, ये आपको दिया हुआ है। और पदों की संख्या निकाल, कहता है कितने पद लेने चाहिए, ये इतना योग प्राप्त करने के लिए कितने पद, यानी कि n का मान, पदों की संख्या आपको निकाल करके दिखाना है। पदों की संख्या यानी कि n जो है मेरे बच्चा, ये आपको निकाल करके दिखाना है, ये आपको निकाल करके दिखाना है। तो चलो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपको तो पता होगा कि n पदों का योग, एपी में जो होता है n पदों का योग, जो कि आपको पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे, सारा इंपॉर्टेंट सूत्र, है ना। शुरुआत में भी बताए थे जब आपको शुरू किए थे चैप्टर को, समांतर श्रेणी, वहाँ पर भी सारा बेसिक कंसेप्ट और VBI फार्मूला जो कि आपको यूज होगा पूरा चैप्टर में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Sn बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, Sn बराबर दिया हुआ है 636। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बहुत ही बेहतरीन आपका जो है फॉर्मूला है, इसको याद रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुरंत आप याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा 636 इसके बराबर में आ जाएगा। चूँकि Sn का फॉर्मूला इतना हो गया और बराबर में 636 है, तो बराबर में 636। देखो जब इसको हल करोगे तो यहाँ से हम लोग का n का मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। n/2, चूँकि n तो निकालना ही है, n का कोई मान आपको नहीं दिया हुआ है, तो n जैसा का वैसा रहेगा। a का मान मेरे बच्चा दिया हुआ कितना, a का मान आपको दिया हुआ है 9 प्लस, उसके बाद n यहाँ भी निकालना आपको, n-1 इंटू d का मान आपको कितना दिया हुआ, देखो d का मान आपका निकल गया 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर में 636 हो गया। अब चलो, अब हम लोग को क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। n/2 9 दूनी 18 प्लस n-1 इंटू 8 है, तो इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ब्रैकेट खुल जाएगा, n गुना 8 करेंगे तो 8n हो जाएगा, 8n हो जाएगा, माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होगा, ब्रैकेट बंद, बराबर में 636 हो गया। n/2, ये देखो क्या होगा, 18 है और 18 है तो 8 को घटा सकते हैं ना, संख्या को संख्या में घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 18 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा 10 प्लस में 8n हो जाएगा, 8n ब्रैकेट बंद, बराबर में 636। इस तरह से कर लिए। अब देखो मेरे बच्चा, अब क्या होगा, ये इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे, ये जो आपका बड़ी ब्रैकेट है यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, ये n/2 से गुना कर देंगे, n/2 से जब गुना करेंगे तो एक बार 10 में एक बार 8 में गुना होगा, गुना 10, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे बीच में, ये n/2 इसमें भी गुना होगा, n/2 इंटू 8n है तो 8n बराबर में 636। देखो एक एक स्टेप में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर देखो क्रॉस में, जब गुना में क्रॉस में क्या होगा, अगर कटने वाला रहता है तो काट देते हैं, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 2 पंचे 10। यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 2 चौके 8। अब देखो ये गुना हो जाएगा, 5 गुना n करेंगे तो 5n हो जाएगा,
प्लस यहाँ पर n गुना n है तो क्या होगा, n स्क्वायर होगा, और 4 पहले से, तो 4n स्क्वायर बराबर में 636, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे होगा, द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखो 4n स्क्वायर प्लस में 5s, प्लस में है तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये 636 जो उधर दिख रहा है आपको इस पार लेते आना, पक्षांतर कर लेना है, ताकि ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख सके और हम लोग का n का मान निकल जाए। इधर प्लस में है, इधर आएगा -636, उधर क्या बचा, उधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बच गया हम लोग का, ठीक है। देखो बाबू अब क्या होगा, इस समीकरण को जब हल कर लेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण बन गया ये, ठीक है। इसको जब हल कर लेंगे तो हम लोग का n का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आपको एक सूत्र बताए थे, जब द्विघात समीकरण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय आपको एक सूत्र बताए थे, द्विघाती सूत्र। क्या, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। हालांकि इससे पहले भी हम लोग 5.2 में यूज किए हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, यानी कि x बराबर होता है -b, क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, है ना, बट्टे में 2a, ये आपका सूत्र होता है ना। जब आपको द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण आपको x के रूप में रहेगा तो यहाँ पर x लिख देना है, और बाकी के रूप में रहेगा तो वही लिखना। जैसे मान लीजिए यहाँ n है तो यहाँ n बराबर इतना सूत्र लिखेंगे। यदि यहाँ पर t रहता, t बराबर इतना सूत्र लिख देंगे। यदि यहाँ s रहता है ना, n की जगह में s रहता तो यहाँ पर s लिख देते हैं ना, जहाँ पर x है वहाँ s लिख देते। तो यहाँ पर तो n है तो हम लोग क्या करेंगे, n द्विघाती सूत्र लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि a बराबर देखो क्या हो जाएगा, a बराबर 4 है ना, a बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा, a का मान ये होता है 4, ठीक है ना। उसके बाद b बराबर कितना होगा मेरे बच्चे, b बराबर हो जाएगा 5, b बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा माइनस में 636, माइनस में 636, यही होगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है ना, आराम से हम लोग इसको बना लेंगे। यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस तरह का सवाल बनाने में कहीं ना कहीं गलती हो जाता है विद्यार्थी से। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका आ गया, जोड़ दिए 9 दूनी 18, में से 8 को घटा दिए तो 10 बचा। हाँ बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र आपको क्या करना है, n बराबर लगाना है, जहाँ x लिखते थे यहाँ लिखना है n बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बट्टे 2। देखो बहुत VBI सूत्र है, इसको भी याद रखो जरूर आप, ठीक है। यहाँ जहाँ n है तो x लिख लेना, ठीक है। तो अब चलो मेरे बाबू, यहाँ पर क्या करना है, -b है तो b का मान कितना है 5, तो -5 यहाँ रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का मान 5 तो 5 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ac, a का मान कितना है 4, और c का मान आपका कितना माइनस में 600, माइनस में आपका 636, ठीक है। तो गुना में -636, इस तरह से, बट्टे में 2a, 2 इंटू a का मान कितना है हम लोग का, a का मान यहाँ पर देखो, a का मान है आपका 4, ठीक है। इतना कर लेंगे हम लोग। इतना कर लेने के बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, क्या क्या आता है देख लेते हैं, ठीक है। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 16 गुना 636 करेंगे कहीं पर, तो 16 गुना 636 करोगे, करके देख लेना ऐसे, 16 गुना 636 गुना 16 करोगे, इतना जब गुना करोगे बाबू करके देख लेना, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पर करेंगे। तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा
176, ठीक है, 10,176 इतना आपका आएगा। तो यहाँ पर इसके जगह हम लिख देते हैं प्लस में 10,176 लिख देते हैं, 10,176, ठीक है, बट्टा में 4 दूना 8, ये कर लिए हम लोग, ठीक है, इतना तो कर लिए। इसके बाद क्या करना है, अब आगे बढ़ जाना है, इधर आ जाते हैं। चलो अब हम लोग का n का n बराबर क्या होगा, देखो -5 अभी तो रहेगा ही ये, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जब जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 हासिल बचा 1, है ना। इसके बाद 2 और 7 7 2 9 और 1 जो बचा था उसको भी जोड़ दिए, 9 1 10 का 0, फिर से हासिल 1 बचा, और इधर कुछ नहीं जोड़ने के लिए तो 1 1 2 कर देंगे और यहाँ 10 कर देंगे, तो 10,201 रूट में आ गया और बट्टे में 8 है आपका। यहाँ पर देखिए -5, तो 10,201 का वर्गमूल हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कितना होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, 10,201 का वर्गमूल हम लोग यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे, 10,201 आप तो वर्गमूल निकालने के लिए जानते ही होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, इस तरह से जोड़ा लगा करके, इसे, है ना, जोड़ा लगा करके, तो आप निकाल लीजिएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आएगा आपका निकालने के बाद, ये आपका 101 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 101 प्लस माइनस 101, ठीक है, बट्टा में 8 है तो 8 दीजिए। अब देखिए हम लोग को कौन सा चिन्ह लेकर के आगे बढ़ना है, तो हम लोग को आगे बढ़ना है प्लस वाला चिन्ह लेके। कैसे, क्यों बढ़ना है गुरुजी, देखो बच्चों, अगर माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, 2 चिन्ह है आपका, है ना, तो माइनस लेंगे तो पदों की संख्या जो है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता, है ना। पद जो होता है, टोटल पदों की संख्या, वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे, -5 प्लस 101 बट्टे में 8, यहाँ माइनस प्लस है तो घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 101 में 5 घटेगा 96 बट्टे में 8 है। इस 8 से काट देंगे तो कितना, 12 8 96, तो n का मान जो निकलेगा बाबू, तो कितना निकला, 12 निकला। ये आपका पदों की संख्या, आपका यही आपका राइट आंसर हो गया, पदों की संख्या अंत में लिख सकते हैं। अतः पदों की संख्या बराबर, अतः पदों की संख्या बराबर कितना, 12 पद। ये आपको लेना पड़ेगा, यही इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बाबू मेरे, आगे बढ़ जाते हैं 5वें नंबर के सवाल की ओर, देख लेते हैं 5वां नंबर का सवाल आपका क्या है। देखो 5वां नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पाँच अंतिम पद 45 और योग जो है, योग कितना है, 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर आपको निकालना है बाबू। देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इसको भी बना लेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल में आपको कहा गया है उसको तो आप यहाँ पर लिख ही लीजिए। जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले धैर्यपूर्वक आपको लिख लेना है। तो दिया हुआ क्या क्या है गुरुजी, देखो दिया हुआ है प्रथम पद, क्या है, प्रथम पद, यानी कि ए मेरे बच्चा दिया हुआ कितना, ये आपको दिया हुआ है 5। इसके बाद अंतिम पद, है ना, अंतिम पद आपको दिया हुआ है सवाल में। अंतिम पद को कैसे सूचित करते हैं, तो an से सूचित करते हैं। वो कितना है आपको, ये है आपको 45, और योग, है ना, सभी पदों का योग दिया हुआ, योग सभी पदों का योग जो है एपी का योग को SN से या फिर सिर्फ और सिर्फ S से भी सूचित करते हैं, यहाँ SN लिखते हैं। तो ये आपको दिया हुआ मेरे बच्चा कितना, 400। आपको निकाल करके दिखाना है, निकाल के क्या दिखाना है, आपको दिखाना है पदों की संख्या और सारवंतर। पदों की संख्या n बराबर वाट, ये निकाल के दिखाना है। और सारवंतर क्या है, सारवंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। ये भी आपको निकाल के दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ जाएंगे, आराम से हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है ना। एक एक करके यहाँ पर हम लोग सवाल बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मेरे बच्चा यहाँ पर देखो, आपको जो अंतिम पद दिया हुआ, पदों की संख्या an जो दिया हुआ कितना है, यहाँ पर 45 है, और प्रथम पद तो दिया हुआ ही है। जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो वहाँ से आपका निकल जाएगा, है ना, समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ से। अभी तुरंत देखना कैसे बनता है। चलो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि an बराबर आपको दिया हुआ कितना, an बराबर दिया हुआ 45,
है ना, दिया हुआ है। तो यहाँ पर एन का फॉर्मूला आपको बताए थे शुरू में ही, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45, ये हो गया। अब चलो, अब आपको क्या करना है, ए का मान तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में, शुरू में ही प्रथम पद तो दिया हुआ है 5, तो ए का मान आपको बिठा देना है 5, एक की जगह में रखना है 5। अब बाकी इसका मान तो आपको नहीं दिया हुआ, देखो एन तो निकालना ही है, एन तो निकालना ही है और डी भी निकालना ही है, तो जो नहीं मालूम है उसको जैसा का वैसा रहने देते हैं, बराबर 45। ये हो जाएगा क्या, इस 5 को उधर भेजेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45 घटा 5 कर देंगे, इधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा मेरे बाबू, ये हो जाएगा आपका 40। इसको जैसा को वैसा भी रहने देते हैं तत्काल के लिए, ये आगे आपको अभी काम आएगा। इसको मान लेते हैं आपको समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुनः क्या है, आपको एसएन दिया हुआ है ना, एसएन दिया हुआ है, सभी पदों का योग 400, एसएन बराबर लिखेंगे, एसएन बराबर आपको 400 दिया हुआ। तो यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगा लो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में है 400। बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी बन जाएगा, देखना यहीं से सब कुछ आपको निकलेगा। तो यहाँ पर देखो n/2, n तो निकालना ही है, इसको जैसा का वैसा अभी रहने देंगे। तो n/2 इंटू 2 इंटू ए है, तो ए का मान आपको पता है कितना है, 5 दिया हुआ है आपको, प्लस तो यहाँ पर देखो n माइनस 1 इंटू डी का पूरा का मान यहाँ पर कितना है, समीकरण 1 में n माइनस 1 इंटू डी का मान 40 है। तो यहाँ भी आया आपका n माइनस 1 इंटू डी का मान 40। इस पूरा में आप रख सकते हैं प्लस दे करके, यहाँ पर 40 आप रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरा का पूरा मान के लिए 40 आप यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 400, ठीक है, बराबर में हो गया आपका 400। अब करो क्या, इसको सॉल्यूशन कर लो, इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का n का मान निकलेगा, जब n का मान निकलेगा तो समीकरण 1 में रख देंगे, वहाँ से d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू 10, 5 दूना 10 प्लस 40 बराबर हो गया 400, हो गया। n/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 40 और 10 50 बराबर में 400, ठीक है। अब देखो इस 2 से 50 को काट सकते हो कितने बार में बाबू, इसको काट सकते हो 25 बार में। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू n बराबर 400 हो जाएगा। अब क्या करो, इस 25 को उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ n का मान हमको चाहिए। तो 25 इधर गुणा में उधर जाएगा तो वो भागा में, यानी कि 400 बट्टे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे मेरे बाबू, जब इसको काटेंगे देखो कितने बार में कट जाएगा, ये 25 एकम 25 बचा कितना 15, तो 25 छक्का 150, 16 बार में ये कट जाएगा, है ना। n का मान हम लोग का कितना आ गया 16। जब n का मान आपका 16 आ गया, ये पहला आंसर आपका निकल गया पदों की संख्या। अब क्या करना है, आपको सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर निकालने के लिए बाबू मेरे यहाँ पर देखो, जब n का मान इसमें रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर रखो n का मान, लिखेंगे n का मान कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, ये n-1 इंटू डी बराबर कितना है, ये आपको 40 दिया हुआ। तो n का मान बाबू मेरे 16 माइनस कितना है आपका 1 इंटू डी बराबर 40। 16 में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपको 15 इंटू डी बराबर 40। तो डी का मान बाबू मेरे कितना आ गया 40 बट्टा 15। तो काट देंगे तो 5 3 15, 5 8 40। तो डी का मान आपका 8/3। इस सवाल का आपका सारवंतर ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2 आपका ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छठा सवाल की ओर, देखते हैं छठा सवाल में आपका क्या है दिया हुआ। तो छठा सवाल में बाबू मेरे यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद आपको दिया हुआ है क्रमशः। प्रथम पद आपको 17, अंतिम पद 350। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं
और इनका योग क्या है वो भी आपको निकाल करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पर बना लें क्या, यहीं पर बना लेते हैं, चूँकि आपका पेज है यहाँ पर आपका खाली है, ठीक है ना। तो एक लाइन खींच लेते हैं बड़ा सा और यहीं बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो जी, एक सेकंड भाई, नहीं तो यहाँ मिल जाएगा। देखो ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ क्योंकि पेज का खपत ज़्यादा नहीं होगा आपका। पेज देखो, हम लोग को कागज़ भी बचाना चाहिए, है ना, मौका मिले तो बचा लेना चाहिए। तो आ जाते हैं अब 6 नंबर में। 6 नंबर में 6 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको दिया हुआ है बाबू मेरे, क्या क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे। 6 नंबर में आपको दिया हुआ है कि प्रथम पद यानी कि ए का मान आपको दिया हुआ है कितना, ए का मान प्रथम पद आपको दिया हुआ 17, एन दिया हुआ, अंतिम पद भी दिया हुआ है ना, प्रथम पद और अंतिम पद एन दिया हुआ है। एन आपको दिया हुआ बाबू मेरे 350, एन कितना दिया हुआ है 350। तो यहाँ से आपको सारवंतर, यदि सारवंतर कह रहा है, यहाँ पर सारवंतर दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ कितना 9। तो निकाल के आपको क्या दिखाना है, इसमें से निकाल के आपको दिखाना है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो एन का मान कितना है यानी कि पदों की संख्या, और योग यानी कि एन, एन पदों का योग, ये आपको निकाल के बाबू मेरे दिखाना। देखो हम अब क्या करेंगे, जितना भी सवाल आएगा उसमें शॉर्टकट ही लिखेंगे, ये इतना लैंग्वेज में बना करके नहीं लिखेंगे, आपको समझ जाना है, ठीक है। तो चलो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे किसको क्या कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हमको जो दिया है सवाल में उसी से सवाल को बना करके दिखाना है ना। जो आपको सवाल में पहले से प्राप्त है उसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकाल करके आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो प्राप्त है और इतना निकालना है, तो इसी के मदद से ना निकालना पड़ेगा, अपने घर से तो कुछ लाएंगे नहीं। तो यहाँ पर इसके मदद से हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि बाबू मेरे देखो, लिखेंगे चूँकि एन का मान दिया हुआ कितना, एन बराबर आपको दिया हुआ है 350, है ना। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 300। आराम से अभी पदों की संख्या यही निकल जाएगा। ए का मान है तो 17, तो यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह में 17। एन तो निकालना ही है, यहाँ पर देखो प्लस एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 है तो एन निकालना है, तो एन नहीं पता है तो जैसा का वैसा लिख देंगे। डी आपको दिया हुआ है, डी का मान कितना है बाबू मेरे 9, यहाँ 9 लिखेंगे, 350 हो गया है। चलो अब क्या करते हैं, इस 17 को सबसे पहले उधर ले जाके घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, n माइनस 1 बचेगा इधर, गुना में 9 बराबर में 350 घटा में 17। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, n माइनस 1 इंटू 9, ये जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 333, है ना, जब घटाएंगे 333 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 को उधर भेज दीजिए, तो 9 इधर गुणाम है, उधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो बट्टा में यानी कि भागा हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसको काट देते हैं। तो 9 तिहाई 27 बचेगा कितना, 6 9 7 63, है ना 7। तो ये 37 बार में कट गया, 37 बार में आपका कट गया। तो n का मान कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 बराबर आ गया आपका 37। तो n का मान बाबू मेरे 37 प्लस 1 उधर जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे, n का मान आपका 38 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सिक्सर हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पदों की संख्या n पदों का योग, nवें पदों का योग यानी कि Sn निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। Sn आपको बाबू मेरे निकाल करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः Sn बराबर होता है फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो n का मान अभी तुरंत निकालें हम लोग, कितना n का मान निकाले अभी तुरंत हम लोग 38 बट्टा 2 है तो बट्टा 2 लगा देंगे, इंटू 2a है तो 2a का मान है आपका 17, तो 17 लिखिए, प्लस n का मान 38 घटा में 1 और d का मान बाबू मेरे कितना है, आपको ऊपर में दिया हुआ है 9, है ना, d का मान आपको 9 दिया हुआ है। आराम से इसको 19 दूना 38, यहाँ 19 बार में कट गया, तो यहाँ लिखेंगे 19
ये 2 से 17, 2 17 9 34 प्लस 38 में ये घटाएंगे, ये 37 हो जाएगा। गुना 9 है तो 9 लिख दीजिए, 37 गुना 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ आपका 17 ही है ना, हाँ 17 9 34, ये ठीक है आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 19 गुना ये दोनों को जोड़ के 19, सबसे पहले तो 34 प्लस यहाँ कर दीजिए 9 7 63 का 3, हासिल बचा कितना 6, 9 3 27 6 33, 19 गुना में दोनों को जब जोड़ेंगे 4 3 7 और 3 3 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर 360 गुना कर लीजिए सभी को। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पर गुना करके कहीं पर गुना करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको गुना करके बता देते हैं, तुरंत में आपका आ जाएगा। ये 333 गुना जब 19 करेंगे बाबू मेरे, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा आपका 63 27, ठीक है ना। 333 बोल रहे हैं, 333 नहीं है, ये है आपका 367 और आपको जब गुना करेंगे किससे, 19 से गुना करेंगे 69 आपका 73 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 69 73 इसको गुना करके आप कहीं देख लीजिएगा। तो ऐसे ना आपका इतना निकल गया, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल, दूसरा आंसर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अंत में अतः पदों की संख्या कितना, तो पदों की संख्या हो जाएगा 38 और योग भी निकालने के लिए कहा गया था आपको, तो 69 73, ये दोनों आपका अंतिम में इस तरह से सजा कर लिख देने से एक जगह थोड़ा सा ठीक रहता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है 7वें नंबर का सवाल सबसे पहले आप पढ़िए। 7वें नंबर का सवाल पढ़ने के बाद एक एक करके जो मान आपको दिया हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ पर। लिखने के बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उसको निकाल करके दिखाना है। तो यहाँ पर 7वें नंबर में आपसे बाबू मेरे बोला गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान है 7 और 22वां पद है 49। तो डी का मान आपको 7 दिया हुआ, यानी कि सार्वंतर दिया हुआ 7 और 22वां पद यानी कि A22 मेरे बच्चे दिया हुआ है। A22 22वां पद मतलब A22 आपको दिया हुआ कितना 149, ठीक है ना। 149 ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको इसमें निकाल करके दिखाना है, सिर्फ क्या निकालना है 22 पदों का योग, यानी कि S22 बराबर क्या होगा इसका मान, ये निकाल करके बाबू मेरे दिखाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 22 पदों का योग निकालने के लिए बोला है। तो मतलब हम लोग मान सकते हैं कि n का मान कितना है, n का मान 22 ही है, ठीक है ना, 22 ही है। क्योंकि 22 पद बोला है तो आपको n किसको कहते हैं, तो पदों की संख्या कहते हैं। तो आपको बताए थे, शुरुआत से ही बताए हुए आ रहे हैं कि यदि आपको किसी भी एपी का योग निकालना है, यानी कि ऐसे निकालना है, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या मेरे बच्चे, देखो आपको मालूम होना चाहिए ए यानी कि प्रथम पद, आपको मालूम होना चाहिए डी, और आपको मालूम होना चाहिए क्या एन। डी है सार्वंतर, एन है पदों संख्या। ये तीनों चीज़ आपको अगर मालूम रहेगा, किसी भी पद का योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप तुरंत में निकाल करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इसमें और फार्मूला का मदद से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखने से पता चलता है कि ए कहीं पर नहीं दिया हुआ, इसलिए S22 आप नहीं निकाल पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रथम पद आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चे, चूँकि A22 इज इक्वल टू कितना 149, यानी कि 149 आपको दिया हुआ है ना, 149 आपको दिया हुआ है। तो A22 का जो फार्मूला बनेगा, A22 का फार्मूला क्या बनेगा, A22 का फार्मूला बन जाएगा A प्लस में 21D, A प्लस में 21D, 22 में एक कम करेंगे तो 21D, इसका ये फार्मूला बन गया है ना। 149 बराबर है तो बराबर में लगा देंगे। इस फार्मूला में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से बहुत बार आपको बताया गया है कि ये फार्मूला कैसे बनता है। तो यदि आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप शुरू से वीडियो को देखिए, चैप्टर 5.1 5.2 को देखने के बाद 5.3 एक एक करके देखिएगा, तो आपको मेरे द्वारा एक एक कंसेप्ट को समझाया गया, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस में 21D आ गया, तो डी का मान आपको दिया हुआ मेरे बच्चे कितना 7, जहाँ पर डी है वहाँ 7 लगा देंगे। चूँकि ए निकालना है तो ए को जैसा का वैसा रखेंगे,
21 इंटू डी का मान आया 7 बराबर में 149। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो गया ये ए प्लस में 1 गुना 7 करेंगे 7 और 7 दूना 14, 147 बराबर में कितना हो गया 149। तो ए का मान निकालने के लिए 147 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 149 में क्या होगा 147 जा कर के घट जाएगा। ठीक है, तो आपको ए का मान प्रथम पद का मान निकल जाएगा यहाँ पर 2। प्रथम पद कितना निकल गया 2 निकल गया। तो आपको पूछा गया है कि ए 22 का मान आप निकाल करके दिखाइए, है ना। ए 22 का मान आपसे कहा गया कि निकाल करके दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल करके दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पुनः। देखो ये स्केल इसलिए रखा गया चूँकि अभी फैन चल रहा है और आपका पेज उड़ जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः। पुनः तो हम लोगों से जो सवाल में पूछा है, सवाल में पूछा है कि S22 का मान निकाल लीजिए। तो S22 का मान हम लोग को निकालना है, चूँकि यहाँ पर क्या लिखे, चूँकि Sn का सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। क्या होता है Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता है फार्मूला। तो हम लोग का S22 निकाल करके दिखाना, यानी कि 22 पदों का योग, तो S22 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जहाँ n है, n का मान 22 आया तो n के जगह में कितना रख सकते हैं हम लोग, n के जगह में 22 रख सकते हैं। 2 इंटू ए का मान आया है 2 प्लस n का मान अभी तुरंत 22 निकाले, -1 है तो -1 दीजिए, गुना d है तो d का मान बाबू मेरे कितना है, d का मान आपको 7 दिया हुआ, शुरुआत में ही बता दिया गया था 7। तो ये कट जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो कितना बार में 11 बार में कटेगा 11, और 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। 22 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और गुना है 7 तो गुना 7 दीजिए, और इस तरह से ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस, इसको 7 से गुना करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। ये हो जाएगा क्या 11 गुना दे दीजिए, चूँकि दोनों जुटेगा और ब्रैकेट हट जाएगा तो 151 हो जा रहा है। 151 गुना 11 करेंगे तो हम लोगों का आंसर यहाँ पर निकल जाएगा 22 पदों का योग। तो यहाँ पर 11 से जब गुना करेंगे तो 11 कम 11 हासिल बचा आपका 1, 11 गुना 5 करेंगे, 11 × 5 = 55, 55 1 56, 56 का 6 हासिल बचेगा 5, और फिर 11 को 5 1 से गुना करेंगे, 11 कम 11 और 5 हासिल जो बचा था उसको जोड़ दीजिए, 11 और 5 कितना होता है 16। तो 1661 इस सवाल का बाबू मेरे आंसर आया कितना 1661, यानी कि S22 का जो मान आपका आ गया 1661, ये इस सवाल का राइट आंसर आ गया है। यानी कि 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ये आपका आ गया 1661। 7 नंबर सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए हैं। चलो अब 8 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 8 नंबर में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, सवाल नंबर सबसे पहले लिखेंगे 8 नंबर। तो इसमें कहा गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहाँ पर आपको A2 14, A3 और A3 18 दिया हुआ है। ठीक है, इसके मदद से आपको 51 पदों का योग यानी कि S51 आपको निकाल करके दिखाना है। तो बाबू मेरे सबसे पहले जो सवाल में आपको दिया हुआ रहता है उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो लिखिए। तो आपको कहा है दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ है। तो दूसरे पद यानी कि A2, दूसरे पद को किससे A2 से सूचित करेंगे। A2 आपको दिया हुआ है 14, कोमा A3 तीसरा पद A3 कितना दिया हुआ है आपको, तीसरा पद आपको दिया हुआ है बाबू ये 18 दिया हुआ है। ठीक है ना, 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है 51 पदों का योग, 51 पदों का योग। तो इसमें n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 51। जितना पदों का योग निकालने बोला है n उतना ही मान लेंगे, और S51 निकाल करके दिखाना है। ये आपको निकाल करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। इसके मदद से जो आपको दिया हुआ रहता है, जो आपको सवाल में मिला है उसी की हेल्प से जैसे भी होता है आपको दिमाग पच्ची करके जैसे भी होता है आपको बनाना पड़ेगा।
तो कैसे होगा, दिमाग लगाइए। इसमें सबसे पहले A2 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है। तो आपको बताए थे दुनिया में कोई भी पद का योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आपको सबसे पहले A मालूम होना चाहिए, D मालूम होना चाहिए और N मालूम होना। तो यहाँ पर सिर्फ N मालूम है, ना तो D मालूम है ना ही A मालूम है। तो उसको मालूम करने के लिए ये दोनों का मदद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A2 इज इक्वल टू कितना 14, तो A2 का फॉर्मूला बाबू मेरे क्या बनेगा, A2 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस में 1D, चूँकि 2 में 1 घटा देंगे बचेगा क्या 1, उसके साथ D लगाएंगे तो 1D होगा। तो 1 नहीं लिखा जाता है हमेशा, जो है 1 जो है किसी भी चर के साथ नहीं लिखा जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये इससे आगे एक इक्वेशन बन जाएगा, है ना, एक समीकरण आपका बन के तैयार हो गया। इससे समीकरण नंबर 1 इसको मान सकते हैं। लिखेंगे पुनः A3 आपको दिया हुआ है, तो A3 बराबर कितना दिया हुआ है, A3 बराबर दिया हुआ 18। तो A3 का फॉर्मूला बाबू मेरे क्या बन जाएगा, देखो A3 का फॉर्मूला देखो बनेगा क्या, A प्लस में 3 में 1 माइनस करेंगे कितना हुआ 2, इसके साथ D लगा देना, ये फॉर्मूला बन गया 18 आ गया। इससे आ गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, हो गया। तो हम लोग का समीकरण 1 क्या है, A प्लस में D इज इक्वल टू 14, ये है समीकरण 1। दूसरा है A प्लस में 2D बराबर में 18, ये है समीकरण आपका 2। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा काटापीटी करेंगे, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करने के बाद नीचे में माइनस में है, ऊपर में प्लस में है, ए है, प्लस माइनस में ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस में D बचेगा, क्योंकि 2 बार D है नीचे माइनस में और ऊपर में 1 बार D है प्लस में, तो घट जाएगा दोनों। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस में 18 प्लस में 14, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस बराबर के दोनों साइड है तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बाबू मेरे, यहाँ पर क्या हो गया, तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर आपको आ गया 4, D का मान निकाल लिए 4। अब जो है, अब क्या करेंगे हम लोग, D का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 कहीं पर रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण कहाँ पर रखेंगे, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका A प्लस में D, यानी कि A प्लस में 4 बराबर कितना 14। तो A का मान कितना आ गया 14 घटा में 4, तो A बराबर देखो कितना आ गया, ये हो जाएगा 10। A का मान यहाँ से आपका निकल के आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखो A भी पता हो गया आपको, D भी मालूम हो गया और N भी आपको मालूम है। तो आराम से ऐसे 51 जो पूछा है, 51 पदों का योग आप लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे अब, यहाँ पर लिखते हैं अब SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर S51 निकालना है आपको, है ना, S51 निकालना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखना है, जहाँ जहाँ n है बाबू वहाँ पर रखना हम लोग को 51, है ना। सवाल में आप देख सकते हो कितना पूछा है आपको, 51 पदों का योग। तो n का मान कितना हो गया 51 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 51/2 और 2 इंटू A का मान आपका 10 आया है तो 10 रखेंगे, प्लस n का मान आपका है कितना 51, तो 51 लिखिए यहाँ पर, -1 और इंटू D है, D का मान आप निकाले हैं कितना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में 4, ठीक है। देखो छोटा छोटा लिखा जा रहा है इसलिए, चूँकि पेज शॉर्टेज होने वाला है इसीलिए, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो अब क्या करना हम लोग को, तो यहाँ पर 51/2 को जैसा का वैसा रहने देते हैं, चूँकि ये कटेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 2 × 10 करेंगे तो 20 और जोड़ 50 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, सॉरी 51 में 1 घटेगा 50 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 50 चौका 200 हो जाएगा। तो एक बार और यहीं पर लिख देते हैं 51/2
51/2 गुना में, यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा चूँकि ब्रैकेट हटने वाला है। 20 और 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा 220। इसको काटा पीटी करेंगे तो 110 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 110। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या हो गया, S51 बराबर बाबू मेरे S51 बराबर क्या हो जाएगा, S51 बराबर हो जाएगा 51 गुना 110। 51 गुना में 110 करेंगे तो इसको जब गुना करेंगे आपस में निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर 0 लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए। 11 से इसमें 51 गुना करेंगे, 11 कम 11 बचा हासिल 1। 11 को 5 से गुणा करिए, अब 11 × 55 1 56, तो 56 10 यानी कि S51 बराबर 51 पदों का योग जो मेरे बच्चे कितना निकाले हम लोग 56 10 यानी कि 5610। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 8वां नंबर भी हल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा पेज ले लेते हैं। 8वें नंबर के बाद आ जाते हैं 9वें नंबर के सवाल की ओर। देखो जी आ गए, चलो सवाल नंबर 9। सबसे पहले आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ने के बाद जो समझ में आएगा उसके बाद ही बनाना है। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है। प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 आपको दिया हुआ है 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा वो निकाल करके दिखाना है। प्रथम n पदों का योग, ठीक है, तो प्रथम n पदों का योग तो आप सभी को पता ही होता है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, 2 समीकरण बनेगा। अभी कैसे बनेगा यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। चलो जी, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का यानी कि S7 आपको दिया हुआ है कितना, S7 आपको दिया हुआ 49 कोमा, इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रथम 17 पदों का योग S17 17 पदों का योग यानी कि S17 दिया हुआ है कितना 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n, सबसे पहले तो हम लोग एपी बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाएंगे अभी देखो, n पदों का योग, 1 मिनट रुक जाओ भाई, n पदों का योग तो यहाँ पर Sn बराबर वाट, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि S7 बराबर दिया हुआ फॉर्मूला, Sn बराबर यहाँ पर हो जाएगा, Sn बराबर फॉर्मूला क्या हो, सबसे पहले S7 बराबर लिखते हैं। S7 बराबर कितना है 49, यानी कि Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला जहाँ जहाँ n रहेगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बाबू n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 इंटू में d, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, S7 का बराबर 49 है तो 49 लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। n रहता है तो यहाँ n/2 लिखते हैं, यहाँ 7 है तो 7/2 लिखे। उसी प्रकार यहाँ n-1 होता है तो n की जगह में 7 है तो यहाँ 7 - 1 कर दिए। तो ये हो जाएगा क्या, देखो 7/2 2a प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 इंटू d बराबर में 49, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक स्टेप कर सकते हैं, कैसा, एक स्टेप हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्या आपका, एक सेकेंड भाई, 2a प्लस में 6d है ना, 2a प्लस में 6d बराबर में 49, इधर बट्टा में है 7/2, उधर भेजेंगे तो पलट जाएगा 2/7 होगा। ये सब नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों का काटा पीटी करेंगे 7 × 7 = 49, तो ये हो जाएगा बाबू मेरे कितना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14,
समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और इस साइड भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्या S17 बराबर दिया हुआ कितना 289। तो n का मान आपको दिया हुआ है 17, तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 n-1 यानी कि 17 - 1 इंटू d 289, यही होगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 17 में से 1 घटाएंगे कितना 16 इंटू डी बराबर 289 गुना में हो जाएगा क्या 2/17 हो जाएगा। इधर जो देखो बट्टा में जो भी चीज़ रहेगा उधर जाके पलट जाता है और गुना का रूप ले लेता है। तो 17 ये कट जाएगा 17 बार में, ठीक है, 17 से 17 बार में कटेगा 289। तो आपका जो ये समीकरण फाइनल समीकरण बन जाएगा, क्या बनेगा 2a प्लस 16d बराबर में 17 दूना 34, ये आपका समीकरण 2 बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर आपको समीकरण 1 है 2a प्लस में 6d बराबर 14, इससे निकला आपका समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 2 है 2a प्लस में 16d बराबर में 34, समीकरण 2 निकल गया। देखो सेम है, ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पर 2a है, नीचे भी 2a है, तो सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन कर देंगे तो कट जाएगा। तो काट दीजिए, तो ये कट गया ऊपर नीचे प्लस माइनस में। तो यहाँ पर माइनस में 16 है, ऊपर में प्लस में 6 है, तो घट जाएगा। तो माइनस में 10d बराबर में हो जाएगा आपका, यहाँ पर घट के हो जाएगा माइनस में 20। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा 20/10, तो कटेगा तो कितना d का मान आपका आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो d का मान हम लोग निकाल लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, d का मान समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 कहीं पर रख देंगे तो हम लोग को वहाँ से a का मान निकलेगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है मेरे बाबू, ये है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ऐसा है। तो a का मान निकालना है 2a प्लस 6 इंटू डी का मान है 2 बराबर 14, है ना। और ये हो जाएगा 2a बराबर 14 घटा में a 14 9 12 हो जाएगा। तो 2a बराबर आ गया 2, a बराबर 2/2, दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो a का मान आ गया आपका 1, ये हो गया। तो प्रथम n पदों का योग, प्रथम क्या, इसमें जो पूछा है आपको Sn पूछा है, कौन सा नंबर बना रहे हैं हम लोग 9 नंबर बना रहे हैं। देखिए Sn आपसे पूछा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर n जो है डिसाइड नहीं हो रहा है कि इसमें पद कितना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग n तो निकालना होगा। तो यहाँ पर बाबू AP क्या बन जाएगा, AP देखो AP क्या बनेगा 1 और यहाँ पर 2 है। तो AP हम लोग का बन जाएगा 1 और 2 जोड़ेंगे 3 2 5 2 7, इस तरह से हम लोग का AP बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं Sn का फॉर्मूला लगा करके। अब लिखेंगे अब Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। देखो यहाँ पर हमको जहाँ तक लगता है कि चूँकि 90 नंबर में कहा है प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग, तो n आपका जो है n बाबू मेरे कितना हो जाएगा, इसमें n भी 17 ही होगा आपका। तो प्रथम 17 पदों का योग, अंतिम पद मान लेते हैं 17 है, ठीक है 17 है। तो इसमें
17 पद का ही योग मांग रहा होगा, जैसा कि हमें लगता है। देखते हैं इसमें लगा करके 17 पद, n का मान यहाँ पर 17 रख लेते हैं, क्योंकि n का मान कहीं डिसाइड नहीं हो रहा कि n का मान कितना होगा। जब तक n का मान नहीं देंगे तो हम लोग का नहीं निकलेगा। तो ऐसे n यानी कि n बराबर 17, n बराबर लिख सकते हैं कितना 17, मान लेते हैं 17 है। तो निकाल करके देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17/2, यहाँ इसके जगह में कितना आ जाएगा 17, और ये 2 इंटू ए का मान कितना 1 है, ए का मान 1 प्लस n का मान फिर यहाँ कितना रखेंगे 17 घटा में 1 इंटू डी, सॉरी डी का मान अभी हम लोग निकाले हैं, डी का मान 2 निकाले, यहाँ गुना में 2 कीजिए। 17/2 यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 17 में 1 घटेगा तो 16 गुना 2 करेंगे 32 हो जाएगा। 17/2 गुना और ये 32 2 34, 17 दूना 34, सॉरी 17, ये 17 हो गया, यहाँ 2 से काटे तो ये हो जाएगा 17 गुना 17 करेंगे। अब 17 गुना 17, तो दोनों को जब गुना करिएगा तो 289 होता है। आप सभी को पता होगा 17 का वर्ग। तो S17 आपका, ये आपका राइट आंसर निकल गया। मेरे अनुसार से आंसर यही होना चाहिए। थोड़ा सा सवाल में आप लोग मैच कर लेना। अगर यदि दूसरा आंसर रहेगा तो हो सकता है देख लेंगे इसको एक बार और आपको कभी हम बता देंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्योंकि एक सवाल के कारण हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर को बना लिए हैं, 10वें नंबर के सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा। नंबर 10, देखो जी, इसमें जो कहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो नंबर 1 में AN का मान आपको दिया हुआ है कि 3 + 4n, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले 10 नंबर का जो सीरीज है वो आपको AP बनाना है, ठीक है ना। AP बनाना है तो कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर 1 नंबर 10 का 1 नंबर में देखो AN का मान आपको दिया हुआ है। AN का मान आपको दिया हुआ है क्या, 3 प्लस में 4n, ये आपका इस रूप में आपको दिया हुआ है। इसी रूप में आपको ले करके मान करके आपको सबसे पहले AP बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले n का मान हम लोग मानेंगे क्या, n का मान 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और AP हम लोग को पता चल जाएगा कि AP कैसा बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना n का मान क्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरीके से रखने पर तो इस तरीके से मान रखेंगे। तो यहाँ पर A1 का मान हम लोग का क्या आएगा, A1 का मान सबसे पहले AN है, AN का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो इसलिए A1 क्या हो जाएगा, देखो n के जगह में क्या रखे हम लोग, 1 रखे हैं। n का मान पहला मान 1 लिए हैं, तो जहाँ n है, जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस में क्या होगा 4 इंटू n का मान कितना आ जाएगा बाबू मेरे, 1 आ जाएगा। तो क्या होगा 3 प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो 4, तो क्या हो गया 4 3 मिल करके 7 हो गया। ये आपका आ गया A1 का मान। A2 का मान क्या होगा, A2 अब अगर यदि 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू n लगा हुआ है, तो यहाँ पर n के जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 3 प्लस में 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 8 हो गया। और ये हो गया 8 और 3 11। A3 इसी प्रकार जहाँ पर n है तो वहाँ कितना रखना है 3 रखना है। तो 4 गुना में यहाँ पर n था तो 3 दे दिए, 3 प्लस में 4 3 12, तो ये हो जाएगा कितना 15, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग का AP क्या बनेगा बाबू मेरे, लेकिन अतः
AP क्या आ रहा है, देखो AP बन रहा है 7 11 15, 7 11 15 डॉट डॉट, इस तरीके से आपका AP बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको AP ही निकाल करके दिखाना है। ठीक है, तो AP बनती है AN नीचे दिए गए परिभाषित करिए, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो AP का आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो यहाँ पर आपको योग निकाल करके दिखाना है ना, तो आपको 10वां नंबर में योग भी निकाल करके दिखाना है, n पदों का योग निकाल के दिखाना है। एक सेकेंड, इसमें n पदों का योग पूछा है क्या? हाँ, साथ ही प्रत्येक स्थिति में आपको जो सवाल में कहा है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, तो प्रथम 15 पदों का योग, तो आपको यहाँ पर चूँकि यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, A का मान, A1 का मान यानी कि A1 इसको बोलेंगे, तो A1 को ही A बोलते हैं, तो ये आपको है 7, और D यानी कि सारवंतर क्या हो जाएगा, AP जब ये बन रहा है तो 11 में से 7 घटा देंगे, 11 घटा 7, ये कितना हो जाएगा 4, है ना, D इतना निकल गया, D आपका निकल गया 4। तो प्रथम 15 पदों का योग पूछा है आपको सवाल में, सवाल आप गौर से देखिएगा। ठीक है, तो ये प्रथम 15 पदों का योग पूछा है, तो n का मान आ गया 15। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D, है ना, ये पूछा है आपको। तो n का मान 15/2 इंटू 2 इंटू A का मान बाबू मेरे कितना है 7, प्लस n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 15 घटा में 1, और D का मान आया है आपका 4, तो 4 लिखेंगे। 15/2 2 7 14, प्लस यहाँ 15 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14। 1 मिनट भाई, क्यों भाग रहे हो, गुना 4, तो 15/2 यहाँ भी लिखेंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा ये देखो 14 प्लस 14 चौके 56, 15/2 गुना 14 और जोड़ करेंगे 56 में, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पर लिखो 70, काटा पीटी करेंगे किसी 2 से तो 35 बार में कटेगा, तो 15 गुना में 35, जब 15 गुना 35 करेंगे तो कितना होगा, देख लो गुना करके, 15 5 75 का 5 हासिल 7, और 15 तिया 45, 7 कितना हो जाएगा 45, 7 हो जाएगा आपका 22। 1 मिनट भाई, 45 7 52 होगा, किस हिसाब से 22 बोल रहे हैं, माइंड इतना एब्सेंट चल रहा है बाबू रे। 525, तो Sn का मान n पदों का योग कितना आ गया, 15 पदों का योग आपका आ गया ये 525। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 10 का दूसरा नंबर सवाल, 10 का दूसरा नंबर सवाल देखो। 10 का दूसरा नंबर सवाल में देखो, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ an का मान इस फॉर्मेट में दिया हुआ, इसी फॉर्मेट में आपको सजाना है ना। an का मान जो है 9 माइनस में 5 है, ये दिया हुआ है, आपको इसको AP बना लेना है। उसके बाद फिर देखो नीचे क्या कह रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकाल करके दिखाइएगा। तो यहाँ पर 15 पदों का योग निकाल करके दिखाना है, तो सबसे पहले तो AP तो बना लें, इसको क्या बनेगा AP, तो यहाँ पर लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका AP जाएगा, है ना, AP जाएगा। तो यहाँ पर रखने पर लिख देंगे, रखने पर, है ना। तो आपको जहाँ जहाँ an है, तो यहाँ पर an के जगह हम लोग पहला पद A1 निकालेंगे, तो n की जगह पर 1 रख दिए, तो n जहाँ है वहाँ कितना आ जाएगा 1 आएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो n जहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 9 माइनस में 5 गुना में n है, तो n की जगह पर 1, तो 9 माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 4। पहला पद आपको निकल गया 4। दूसरा पद A2 निकाल के दिखाते हैं। A2 निकाल के दिखाएंगे तो 9 घटा में 5 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 घटा में कितना हो जाएगा ये 5 गुना ही 10, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह A3 का मान निकालेंगे कितना, 9 घटा में 5 गुना 3, तो ये 9 माइनस 5 यहाँ 15, ये कितना हो जाएगा
माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आता AP, AP आपका क्या निकलते जा रहा है, देखो AP बाबू मेरे ये है 4, उसके बाद -1 -6, 4 कोमा -1 कोमा -6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपका AP चलता गया। ठीक है, चलो रुको थोड़ा पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज। बहुत भाग रहे हो भैया, इतना मत भागो, है ना। बच्चे को पढ़ाने वक्त में डिस्टर्ब मत करो, हवा से उड़िया रहा है सब। तो यहाँ पर AP हम लोग का इतना निकल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्या, A का मान 4, D का मान क्या होगा, A2 घटा में A1, A2 है -1, घटा में क्या करेंगे -4 कर लेंगे, चूँकि 4 प्लस में ये हो जाएगा क्या -5 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को n का मान दिया हुआ 15 पदों का योग पूछा है ना, 15 पदों का योग आपको सवाल में कहा है। तो हम लोग को SN निकाल करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि SN बराबर क्या होता है, n/2 फॉर्मूला लिखेंगे इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है। n का मान 15/2, 2 इंटू A का मान कितना निकालें हम लोग, 4 निकालें, प्लस n का मान यहाँ 15 घटा 1 कर लीजिए, और D का मान आपका आ गया है कितना, D का मान देखो -5 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। 15/2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस यहाँ पर बाबू देखो क्या हो जाएगा, 15 में 1 घटेगा तो 14, गुना में -5, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे अभी, 8, यहाँ पर माइनस और प्लस गुना जब करेंगे तभी माइनस होगा, 14×5 = 70। ठीक है, ये हो गया आपका। और आगे बढ़ जाते हैं, 15/2 गुना 70 में 8 घट जाएगा, क्यों घटेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा तो माइनस का रहेगा, और इसमें 8 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू मेरे 62। तो इसको काट दो, कितना बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 31 दूना 62 होता है। तो अब होगा मेरा 15 गुना में -31, यही होगा, है ना। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे बाबू 15 कम 15 हासिल बचा, 1 15 तो यहीं 45, 1 46, ये भी क्या माइनस में योग आएगा, यानी कि S15 बराबर 15 पदों का योग S15 बराबर आ गया आपका माइनस में आया 465, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया हम लोग का 11वां नंबर और 12वां, इस तरह से टोटल अभी 15 सवाल 15 नंबर तक हम लोग हल करेंगे। तो 11वां नंबर सवाल देखो क्या कहा जा रहा है। 11वां नंबर का सवाल बाबू पढ़ो, बहुत ही इसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें निकालने के लिए आपको पूछा गया है ना, बहुत कुछ निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान दो कि कहा क्या जा रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, इसके बाद दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। बहुत सवाल पूछा है इसमें, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान तरीके से अभी समझा दिया जाएगा आपको, बना करके आपको बिल्कुल बने रहना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है बाबू वो लिख लो, ठीक है। दिया क्या है, दिया है जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखो। दिया हुआ है n पदों का योग क्या है आपको, 11 नंबर में n पदों का योग, यानी कि Sn बराबर आपको बाबू मेरे दिया हुआ है कितना 4n-n²। बस इसी के मदद से आपको बहुत कुछ अभी बना करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
S1 का मान निकालेंगे, ठीक है ना, S1 का मान निकालेंगे, उसके बाद S2 का मान निकालेंगे, क्योंकि जो जो पूछा है इसी से निकलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको S1 का, या कहाँ है ना कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का, यानी कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना, जैसे अभी पहले वाला सवाल बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। माना n बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग आगे। तो लिख देंगे रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, रखने पर। ठीक है, लिख दिए। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, यहाँ जो है बाबू मेरे S1 निकालना है आपको, S1, चूँकि Sn का मान इतना दिया हुआ, तो S1 क्या, जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखना है, तो 1 लिए हैं n का मान, तो n रखेंगे। तो 4 × 1 माइनस n स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, बराबर 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यानी कि S1 आ गया आपका 3। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, तो प्रथम पद क्या होगा, तो यहाँ पर यहीं से आपको प्रथम पद निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो जब आप मान लीजिए कि कोई AP है जिसका कि पद शुरू हो जाता है कहाँ से, 3 से 5, 3 5 7 9, इस तरह से बाबू मेरे चलता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको पहला पद A1 बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3। आपको यदि कहें इस AP में एक पदों का योग, सिंगल एक पदों का योग, पहला पदों का योग क्या है, तो S1 भी यही होगा। S1 क्या हो जाएगा आपका, 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको कहें कि S2 बताइए, S2 मतलब क्या होता है, S2 मतलब होता है दो पदों का योग, यानी A2 जोड़ A1, A1 जोड़ A2 करना पड़ेगा, मतलब 3 जोड़ 5 करेंगे तब जाकर के 8 होगा S2। यहीं पर बोलेंगे आपको S3 निकाल करके दिखाइए। S3 निकालने के लिए मतलब कहाँ से जोड़िएगा, A2 A1 A2 A3 सभी को जोड़िएगा आपस में ऊपर वाले को, यानी कि 3 जोड़ 5 जोड़ 7 करिएगा बराबर, तभी जा कर के होगा जो भी होगा, 5 7 5 12 3 15, इस तरह से हो रहा है। तो पहला पद के लिए A1 भी, पहला पदों का योग A1 जो होता है वही पहला पदों का योग हो जाता है। आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलो अभी देखो कैसे निकलेगा हम लोग का। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रथम पद यानी कि A2 A1, प्रथम पद यानी कि A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 ही होगा, है ना। तो पहला आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक बार आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब कहा जाएगा आपको क्या, सवाल में जो कहा गया आपको कि आगे जो कहा गया प्रथम दो पदों का योग क्या है ना, और दूसरा पद क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रथम दो पदों का योग निकालना हम लोग को, यानी कि S2 निकालना है। तो S2 निकालना है तो इसी की मदद से निकालना होगा। तो 4 × n की जगह में 2 रखेंगे, माइनस n स्क्वायर है तो यानी कि 2 का स्क्वायर, बराबर में 4 दूना 8 घटा में 2 दूना 4, बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 में 4 घटा 4। तो दूसरा पद तो ये हो गया आपका, है ना, S2 बराबर आ गया आपका 4। ये एक आंसर हो गया आपका। यहाँ पर दूसरा पद क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे आता है दूसरा पद, इसलिए दूसरा पद कैसे निकालेंगे, जब आपको यहाँ पर देखो, जब आपको दूसरा पद का योग और पहला पद का योग प्राप्त हो तो A2 कैसे निकालेंगे। A2 निकालने के लिए बाबू मेरे क्या करना पड़ेगा, S2 में S1 को घटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसमें जो जुटा हुआ है यहाँ पर 3 भी जुटा हुआ है। तो यहाँ पर देखो पहला पद भी जुटा हुआ है, तो आपको दूसरा पद निकालना है ना। यहाँ पर A2 5 है, दूसरा पद निकालना है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे तभी ना जा कर के आपको A2 यानी कि दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ पर चूँकि AP आपको नहीं मालूम है इसलिए इतना करना पड़ रहा है। तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा S2 घटा में S1, है ना। तो S2 का मान आपको कितना निकला है 4, और S1 का मान आपको कितना निकला है 3, बराबर में कितना 1 आ जाएगा। यानी कि A2 बराबर, अर्थात A2 बराबर कितना आ गया आपका
एक आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर। देखो आंसर धीरे धीरे हम लोगों का निकलते जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे क्या कहा है आपसे सवाल। आगे जो है 11वां नंबर में इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद। तो तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। पद ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों का योग निकालना पड़ेगा, है ना, 3 पदों का योग निकालना पड़ेगा। फिर लिखेंगे पुनः S3 बराबर S3 निकलेगा तभी A3 निकलेगा। S3 बराबर क्या होगा, 4 गुना 3, चूँकि 4n है, देखो क्या है 4n है, 4n माइनस n स्क्वायर है, तो n का मान लिए हैं 3, तो 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो 12 में से 9 घटेगा कितना होगा, ये आ गया आपका 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसलिए तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद बाबू मेरे क्या होगा, देख लो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, तीसरा पद क्या होगा, S3 में 3 पदों का योग में 2 पदों का योग को घटा देंगे, S2 घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा तीसरा पद। तो 3 पदों का योग क्या निकला है, अभी 3 निकला है, और 2 पदों का योग अभी हम लोग निकाले थे 4, है ना, S2 निकाले थे 4, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 4। तो हम लोग का आंसर यानी कि A3 का मान, तीसरा पद का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 1 आ गया। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर एक तो हो गया। अब हम लोगों को 10वें पद निकालने के लिए कहा है और उसके बाद 9वें पद निकालने के लिए कहा है। तो 10वें पद निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, S10 यानी कि 10 पदों का योग निकालना पड़ेगा और S9 भी निकालना पड़ेगा, तो 9 पदों का योग निकालना पड़ेगा, तभी जाके 10वें पद निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः S कितना, S10 निकाल लेते हैं। S10 निकालने के लिए आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फॉर्मेट आपका समीकरण का दिया हुआ है n पदों का योग, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4 गुना में 10 घटा में n स्क्वायर है, यानी कि n की जगह पर 10 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। आपको यहाँ पर निकल जाएगा 4 दही में 40 घटा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ये S10 का मान आपका आ गया कितना, माइनस में 60 आएगा, माइनस में 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब S9 का मान इसी तरह से निकाल लेंगे, कितना, 4 गुना में यहाँ पर n की जगह पर 9 रखेंगे, माइनस यहाँ भी n है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर में ये हो जाएगा। देखो ये 4 नाम 36 माइनस 9 नाम 81, है ना, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 में से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 36 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 45 आंसर हो जाए, माइनस में 45 आएगा। S9 का मान घटा ही लेते हैं, 11 में से 6 घटेगा 5, यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पर माइनस आपका आ गया 45। अब क्या है, अतः ये 10 हो जाएगा, अतः या इसलिए 10वां पद यानी कि A10 बराबर क्या निकलेगा, आपको S10 में से S9 को घटाएंगे, S9 को घटा देंगे, तो 10 पदों में से 9 पद का योग को घटा देंगे बाबू मेरे। तो 10 पद का योग है माइनस में 60, माइनस 45 लगा हुआ, S9 का मान आया हम लोग को माइनस 45, तो माइनस 60 और माइनस यहाँ का होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 45। तो हम लोग का A10 का मान देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। A10 का मान आपका आ गया कितना, 15 आ गया, है ना, A10 का मान आपका आ गया 15। तो यहाँ पर बाबू n का मान जो है हम लोग को Sn निकालने के लिए कहा है, तो Sn निकालने के लिए कहा है, तो Sn निकालने के लिए इसी प्रकार क्या करेंगे, Sn निकालने के लिए अब जैसे हम लोग मान लीजिए कि A10 निकालने के लिए कहा था, A10, तो A10 निकालने के लिए क्या क्या निकाले, S10 निकाले हम लोग और S9 निकाले, जब इसको घटा दिए तब जाकर के हम लोग को A10 निकला। अब कह रहा है nवां पद यानी कि AN निकालिए। AN निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को SN निकालना पड़ेगा, है ना, SN निकालना पड़ेगा, माइनस SN माइनस 1, है ना, इससे एक पद कम निकालना पड़ेगा, है ना, nवां पद से एक पद कम निकालना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको AN निकलेगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे? n का मान हम लोग रख देंगे n-1। n का मान कितना रखेंगे? n-1 रखें। चूँकि Sn तो प्राप्त ही है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुनः Sn बराबर, चूँकि Sn बराबर कितना दिया हुआ है? Sn बराबर जो आपका इक्वेशन में आपको दिया हुआ था सवाल में, सबसे पहले उसको लिख लेंगे यहाँ पर, इसी में इस पेज में लिख लेंगे तो आराम से हम लोग का अभी निकल जाएगा A10। Sn का मान इतना दिया हुआ है ना, 4n - n²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4n - n², 4n - n²। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना n का मान कितना रखेंगे? n-1 निकालना है हम लोग को, n-1 रखने पर, n का मान n-1 रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ n है तो वहाँ क्या रखेंगे? n-1। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं क्या? Sn की जगह में Sn-1। तो जहाँ n है तो वहाँ क्या रखना है? n-1। ठीक है, तो 4 × n-1 माइनस यहाँ n² है, n-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 4 से गुना कर दो, इसमें 4 × n करेंगे तो 4n - 4 है तो 4 माइनस यहाँ लगाएंगे तो n-1 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर में बैठाएंगे इसको। तो कैसे बैठाते हैं? तो सबसे पहले इसको ऐसे बैठाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जगह में n और b की जगह में 1 है ना, और प्लस में सॉरी थोड़ा सा देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर - 2ab होता है, यहाँ पर गलती हो जा रहा है, -2ab प्लस में b स्क्वायर। तो प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर। अब देखो 4n - 4 और यहाँ पर हो जाएगा क्या? माइनस में एक बार और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, n² माइनस में 2n प्लस में 1, यही होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर देखो क्या क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 4n घटा में 4 माइनस, जब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो n², देखो जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाता है ब्रैकेट खुलने के बाद। तो ये 2n और ये माइनस में 1, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पर n वाले पार्ट जहाँ पर है वो n वाले के साथ रहेगा। तो 4n में 2n जोड़ दीजिए, कितना? 6n हो जाएगा। ये हो गया 6n, माइनस में यहाँ पर 4 है, माइनस में 1 है तो -5, और माइनस n² सिंगल है तो n² हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा माइनस में n² माइनस में 6n माइनस में 5। ये इसको सजा लिए, किसको? Sn-1 को, ऐसा हो गया। तो आपको nवां पद यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः, या इसलिए अंतिम में लिख देते हैं अतः an, यानी कि nवां पद बराबर क्या होगा? Sn घाटा इससे एक पद कम, Sn-1। ये हो गया आपका nवां पद निकल जाएगा यहाँ से। तो Sn का मान हम लोग को कितना है बाबू मेरे? यहाँ पर देखो Sn का मान, यहाँ पर बहुत लंबा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाते जा रहे हैं अच्छे से। Sn का मान है 4n - n²। तो यहाँ रखेंगे Sn की जगह में 4n - n², यही है, माइनस Sn-1 का मान इतना है। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ बाहर में, तो -n² और माइनस में 6n, माइनस में कितना? 1 मिनट, माइनस में 6n क्यों होगा? यहाँ प्लस ना होगा भाई, प्लस में होगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 5 है, देखो क्या है, 5 है तो माइनस में 5, बराबर कर लेते हैं 4n घटा में n², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, n² माइनस में 6n प्लस में 5। देखो -n² प्लस n² कट जाएगा, और यहाँ पर 4n है, ठीक है ना, 4n है, माइनस में 6n है तो -2n हो जाएगा। 4 में से 6 घट जाएगा, चूँकि माइनस बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो -2n होगा,
और आपको संख्या कहीं नहीं है दिया हुआ, सिर्फ प्लस में 5 है, तो यहाँ पर प्लस में हम लोग 5 लिख सकते हैं। ये आपका ए एन का यानी कि एनवां पद है ना, एनवां पद आपको निकल गया है, ए एन का मान आपको निकल गया। इस तरीके से सारा आंसर जो जो आपको इस सवाल में पूछा गया था, इस सवाल में आपको जो जो पूछा गया था सारे का आंसर निकाल दिया गया है ना। 11वां नंबर समाप्त हो गया। अब चलिए 12वें नंबर का सवाल देखते हैं कि आपसे 12वें नंबर का सवाल क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछा जा रहा है 12वें नंबर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल का नंबर लिख लीजिए बाबू। यहाँ पर देखो 12 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर पढ़ो सवाल क्या कहा रहा है। सवाल कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है और ऐसा कितना 40 धन पूर्णांक यानी कि पद कितना होगा, टोटल पद है आपको 40 धन पूर्णांक का योग निकाल करके आपको बाबू मेरे दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चा देखो जो 6 से विभाज्य है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, 6 से विभाज्य होने वाली धन पूर्णांक शुरुआत कहाँ से होगा, तो पहला पद कहाँ शुरू हो जाएगा, एपी कहाँ से शुरू हो जाएगा। देखो चूंकि 6 से विभाज्य होने वाला कहा है तो एपी हम लोग का कहाँ से शुरू हो जाएगा, 6, पहला पद 6 विभाज्य है। एक तो 6 से नहीं विभाज्य होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं है, 4 5 ये सब 6 से विभाज्य। तो जिससे विभाज्य कह रहा है वहाँ से शुरू होता है कोमा, दूसरा संख्या क्या होगा 12। 6 का पहाड़ा एकदम से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का एपी ये बनते गया। 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, इस तरह से कहाँ 40 पद तक, कहाँ तक, तो 40 पद तक आपको इस तरह से एपी बना लेना है। तो सबसे पहले हम लोग का एपी बन जाएगा, एपी बराबर एपी आपको बाबू मेरे बन जाएगा क्या, एपी बनेगा 6 12 18 24, कहाँ तक आपको कहा है सवाल में 40 पद होगा, 40 पद तक, तो 40 पद तक, ठीक है। चलो n का मान आपका 40 हो गया और यहाँ पर आपको देखो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका प्रथम पद a का मान 6 आ जाएगा और d निकालना होगा आपको, d का मान 12 घटा में 6 कर दीजिए, तो d का मान आ गया आपका 6 और n का मान आपको कितना 40 पद पूछा है तो n वही होता है जितना पद होता है, तो n का मान आपका आ गया 40। तो आपको बताए थे जब आपको a मालूम हो, d मालूम हो, n मालूम हो तो दुनिया का कितना भी पदों का योग पूछेगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Sn बराबर लगाएंगे बाबू मेरे, Sn बराबर लगाएंगे, लिखेंगे Sn बराबर, चूँकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d हो गया। चलो जी अब देखो क्या करना है हम लोग को, तो इसको आगे बढ़ाते जाना। n का मान 40 तो यहाँ लिखेंगे 40, बट्टे में 2 है, बट्टे 2 लगा दो, 2 इंटू a का मान कितना है 6 है, प्लस में n का मान देखो कितना है, n का मान हम लोग का कितना फिर से 40 घटा में 1 इंटू d यानी कि गुना में d है तो d का मान आ गया 6। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है गुरुजी, ये हो जाएगा 20, 2 छक्के 12 प्लस 39, 40 में घटेगा 39 गुना 6 करिए, 12 प्लस 9 छक्के 54 गुना करेंगे, 9 छक्के 54 हासिल 5, 6 3 18 5 23, 234। अब क्या होगा 20 गुना करोगे, ब्रैकेट हटेगा जब 12 और यहाँ पर 234 तो ये कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा, 246 हो गया। तो आपका आंसर कितना होगा, जब गुना करोगे तो 0 है तो 0 लगा दो, 2 से गुना हो जाएगा 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 49 20 किसका मान निकला है, Sn का मान, यानी कि 40 पदों का योग आपको निकल गया, ठीक है। Sn यानी कि S40 आपका निकल गया। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस सवाल को बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग को 13 नंबर में, सॉरी 13 नहीं, हाँ 13 सॉरी 13 ही होगा, चूँकि 12 नंबर बना चुके हैं। तो अब आ जाते हैं 13 नंबर में। सवाल देखो क्या कहा जा रहा है आपसे,
सवाल आपको कहा है बाबू 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणज, 8 का क्या प्रथम 15, 8 का गुणज कहाँ से शुरू होगा, तो 8 से ही शुरू होगा, 8 एकम 8 बराबर 8, 8 का प्रथम 15 गुणज यानी कि गुना होता है 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 8 दूना 16, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिहाई 24, तो आपका एपी क्या बनेगा 8 16 24 और 8 चौका 32, इस तरह से कितना 15 कितना कहा है 15 गुणज, तो यानी कि पद कितना होगा 15 पद तक, है ना, 15 पद तक। तो हम लोग का एपी देखो यहाँ पर लिखेंगे एपी बाबू मेरे क्या बनेगा, तो 8 का प्रथम 15 गुणज, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, इस तरह से चलेंगे कहाँ तक चलेंगे, देखो हम लोग चलेंगे 15 पद तक, कितना 15 गुणज बोला है तो इसलिए 15 पद तक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या प्राप्त है, प्रथम पद यहाँ निकल गया कितना 8, डी प्राप्त है कैसे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे यानी कि 16 में 8 को घटाएंगे तो 8, और n प्राप्त है कितना 15, है ना, तो प्रथम 15 पदों का योग, तो लिखेंगे चूँकि Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d बट्टे में, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा n बट्टे में 2 है तो n का मान निकालना देना है 15/2, 2 इंटू a का मान निकल गया 8 प्लस n का मान 15 घटा में 1 गुना d का मान बाबू मेरे 8, इसको पुट कर दिए आराम से बन जाएगा 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर 15 में 1 घटेगा 14, बराबर हो जाएगा 15/2 और 16 जोड़ 14 अट्ठा कितना होता है 112 होगा, 14 अट्ठा 72 से 112, तो हम लोग का 15 गुना में कितना होगा बाबू मेरे 112 जोड़ 16 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो इसको जब गुना करिएगा 15 से गुना कर लीजिए कितना हो जाता है आपका, देख लीजिए यहाँ से आपका आंसर अभी गुना करने के बाद निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 अट्ठे कितना 15 अट्ठे 120 है ना, 15 अट्ठे 120 का शून्य हासिल हो गया 12, 15 ना 30 और 12 42 हो जाएगा, 42 का 2 हासिल 4, 15 कम 15 4 19, 19 सब 1920 आपका निकल गया Sn का मान, यानी कि S15 का मान, 15 पदों का ही योग पूछा था, Sn मान n के जगह पर कितना 15 रखे थे इसलिए S15 बोल सकते हैं हम लोग का राइट इस सवाल का आंसर ये हो गया 1920। ठीक है, तो आगे चलते हैं 14 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे, 14 नंबर में क्या पूछा है और क्या क्या आपको दिया हुआ है। सवाल नंबर 14, ठीक है, देखो सवाल को सबसे पहले पढ़ो। सवाल का है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 और कितना तक, 0 और 50 के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 0, ये है 0 और ये कितना 50, यही ना है 14 नंबर में। हाँ, तो इनके बीच की विषम संख्या, तो विषम संख्या बाबू मेरे कहाँ से शुरू हो जाता है, एक क्या है तो एक विषम संख्या है और 2 क्या है सम है, 2 नहीं लाएगा, 3 5 7, इसी तरह से 50 के बीच कहा है तो यानी कि 49 होगा, क्योंकि 50 एक सम संख्या है तो 50 से एक कम 49, अंतिम पद कितना आ गया आपको 49। ये आपका बन गया क्या, एपी बन जाएगा, है ना, एपी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एपी का मान, एपी जो है दिया हुआ जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले 0 और 150 के बीच का पद जो होता है एपी बनेगा 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक 49 तक। तो आपको निकालना है क्या, यहाँ से यहाँ तक जो एपी बना है सभी का योग निकाल करके हम लोग को दिखा देना है। ठीक है, सभी का योग निकाल करके बाबू मेरे दिखा देना है। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, योग निकालने के लिए आपको बताए थे, आपको चाहिए ए, आपको चाहिए डी, आपको चाहिए एन। तो यहाँ पर ए और डी तो पता है, एन यानी कि पदों की संख्या कितनी है ये नहीं मालूम है,
तो पदों की संख्या सबसे पहले मालूम करेंगे। तो पदों की संख्या सबसे पहले कैसे मालूम होगा, क्योंकि an आखिरी पद दिया हुआ, तो यहाँ से पदों की संख्या हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर दिया हुआ कितना 1, d बराबर दिया हुआ 3 घटा में 1 बराबर में 2, आखिरी पद यानी कि an बराबर दिया हुआ है, an का मान आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ से an बराबर दिया हो 49, तो निकल जाएगा, लिखेंगे। और यहाँ पर Sn का मान निकाल कर दिखाना है ना, योग निकाल के दिखाना है ना। तो लिखेंगे चूँकि an बराबर आपको दिया हुआ कितना 49, तो यहाँ से an का फॉर्मूला निकालोगे तो n इसके मदद से निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 49 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो a का मान आपको 1 है, प्लस n तो निकालना ही है, इसको जैसा का वैसा रहने दो, गुना d का मान आपको निकाल दिया गया यहाँ पर 2 बराबर में 49। तो 1 को उधर भेज देते हैं, 49 घटा में 1, n घटा 1 गुना 2 बराबर में हो जाएगा 49 में 1 घटाएंगे 48। तो ये हो जाएगा n घटा में 1 बराबर में 48/2। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 और 4 24 हो जाएगा। तो n का मान बाबू मेरे 24 प्लस 1, n का मान कितना आ गया 25। देखो n का भी मान हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो n का जब मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब Sn बराबर क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान 25 निकालें, यहाँ पर देखो 25/2, 2 इंटू a है, तो a का मान हम लोग का कितना है, यहाँ पर 1 है, d का मान 2 है, a की जगह में 1 रखेंगे, प्लस n का मान अभी हम लोग निकाले 25 घटा 1 इंटू d का मान हम लोग का कितना निकला था 2, तो यहाँ पर रखते 2, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा 25/2, जैसा को वैसा, चूँकि कटेगा नहीं तो अभी वैसा ही छोड़ते हैं। तो यहाँ 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, प्लस यहाँ पर 25 में 1 घटाएंगे 24, गुना में 2 है तो 2 दे दो, 25/2, ये हो जाएगा 2 जोड़ 24 दूना 48। चलो बाबू देखो 25/2 गुना हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, और 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 कट जाएगा, कितने बार है 25 बार में। अब हम लोग का हो गया 25 गुना कितना 25, जब दोनों को गुना करेंगे तो 625। तो Sn का मान बाबू मेरे यानी कि 1 से लेकर के 49 तक 50 तक के बीच में विषम संख्या जितना बनता है सभी का जो योग निकला आपका ये 625 निकल गया। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आखिरी सवाल इस चैप्टर में अभी बनाएंगे। 15 नंबर तक ही बताए थे शुरुआत में आपको कि 15वें नंबर तक आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो 15 नंबर का सवाल की ओर देखो। 15 नंबर का जो सवाल आपसे कहा गया है, जो आपको डिमांड किया है, क्या क्या है और आपको क्या क्या आपको सवाल में दिया हुआ है, उसकी तरफ सबसे पहले देखो और सवाल को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो देखो सीधा सा भाषा में समझो, ठीक है। मान लो कि तुम एक घर बना रहे हो, ठीक है ना, अपना घर बना रहे हो अभी। तो अपना घर बनाने के लिए कोई ठेकेदार को आप अपने ठेका दे दिया कि आपको जो है, ठेकेदार को आपने बोला कि आपको मेरा घर 6 महीना या 4 महीना में हमको कंप्लीट चाहिए, है ना। मान लेते हैं 4 महीना में कंप्लीट चाहिए। तो 4 महीना में आपने क्या किया, कंप्लीट करने के लिए बोला किसको, ठेकेदार को, 4 मंथ में। लेकिन
ये बेचारा, ये जो ठेकेदार है, ये क्या है, इतना ढीठ है, ये क्या करता है, 2-4 जगह और काम लेके रखता है। तो इस कारण से सभी जगह हाथ बटाने के चक्कर में आपका काम को लेट करता है। तो आपको पता पहले से है ये सब जो फंडा है, मान लीजिए आपको पहले से पता है, तो आपने क्या किया, इस ठेकेदार से एक शर्त लगा लिया, शर्त में रख दिया ठेकेदार के सामने कि यदि आप 4 महीना से लेट करते हैं मेरा काम को, तो प्रत्येक दिन के लिए, तो पहला दिन के लिए 250 रुपया आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, है ना। दूसरा दिन आपको 300 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। सॉरी, पहला दिन कितना है, 250 नहीं है, पहला दिन 200 रुपया है, और दूसरा दिन 250, और तीसरा दिन 300 रुपया। इस तरह से 50-50 रुपया पर डे बढ़ाते जाएगा जब तक वो काम को लेट करेगा। तो एक आदमी 30 दिन से लेट से काम करता है, मतलब 1 महीना लेट लगा देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एपी को बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला दिन का विलंब शुल्क, प्रथम दिन का विलंब, प्रथम दिन का विलंब, सॉरी व पड़ गया, वो होना चाहिए विलंब। यहाँ पर देखो भाई, जुर्माना, इस पर का विलंब का स्पेलिंग क्या होगा, यही ना होगा, तुम लोग कमेंट करके बताओ। नहीं, ये नहीं हुआ, यहाँ वो होगा, यहाँ वो होगा, विलंब, यहाँ पर विलंब शुल्क या जुर्माना बोल सकते हैं। पहला दिन का जुर्माना, यहाँ विलंब मत लिखो, जुर्माना ही लिखो, अच्छा रहेगा। कितना है, 200 रुपये, ठीक है। दूसरा दिन का जुर्माना उसको लगता है कितना, 250 रुपये। यहाँ देखो सवाल में जो कहा है वही लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो तीसरा दिन का जुर्माना कितना है, तीसरा दिन का जुर्माना है 300 रुपये। इस तरीके से आपका चलता जा रहा है, अर्थात एपी बराबर, अतः एपी बनेगा हम लोग का, ठीक है। एपी बनेगा, तो एपी कैसे बनेगा, देखो एपी बनेगा ऐसे 200, 250, 300 ... इस तरह से 30 पद, यानी कि 30 दिन बोला है तो 30 पद हम लोग मान लेते हैं। कितना, 30 पद मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 दिन बोला है आपको। तो यहाँ पर करेंगे क्या बाबू, ए का मान आपको दिया है, ये का मान निकल गया, ए का मान आ गया 200, और डी का मान आपको निकल जाएगा कितना, 250 घटा 200, है ना। अगले वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे, 250 में 200 घटाएंगे तो 50 आ गया। और आपको n दिया हुआ कितना, तो 30 दिया हुआ है, आपको निकाल करके दिखाना है। आपको 30 दिन जब विलम्ब करता है, यानी कि ऐसे निकाल करके दिखाना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में कितना, d, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो n का मान बाबू मेरे कितना है, ये n का मान 30 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30/2, 2 गुना a का मान कितना है, तो 200 जोड़, यहाँ पर n का मान अभी फिर से हम लोग 30 निकाले हैं, तो 30 घटा में 1 गुना d का मान 250, यही ना है। चलो जी 250 आ गया। 1 मिनट भाई, d का मान 250 कब हो गया, 50 ही है ना, यहाँ लिखेंगे 50, कुछ भी। चलो यहाँ पर काट दो इसको, कितने बार में कट जाएगा, तो 15 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 200 करेंगे तो 400 जोड़, यहाँ पर देखो 30 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, गुना 50 करो, 15 जोड़ 15 इंटू 400 जोड़ 29 गुना 50 करेंगे, 0 है 0 लगा देंगे, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 5 9 10 4 14, तो 1450 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये गुना सही गया है क्या, गुना सही गया है बाबू, 1 मिनट, यहाँ पर 0 9 × 45
5 गुना 10। हाँ, गुना तो एकदम बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 गुना ये हो जाएगा 14 4 1850। जब इसको गुना करेंगे तो 0, 15 5 75 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 का 7 हासिल 12, 15 कम 15 और 12 कितना होगा 27, 27,750। 27,750 SN का मान, यानी कि कुल जुर्माना आपको दिया है, उसको दिया है कितना 27,000। यहाँ पर लिखेंगे अतः ₹27,750। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया। देखो, इस तरीके से जितने भी मतलब आपको बताए थे कि आपको 4 नंबर से 15 नंबर तक का सवाल को बना दिया जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। तो 15 नंबर तक का सवाल को बना लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्यारे बच्चों, आपका जो कर्तव्य है, सबसे पहले इसकी वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो आपको अपने प्यारे गुरुजी का नंबर है 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।